स्टूडेंट्स, अब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। अब इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन में आपको क्या माइंड में रखना है कि व्हेन अ फंक्शन इज सेड टू बी इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग कब होगा? इफ f डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन 0। क्या होगा? इफ f डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 देन इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या होगा? इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। मीन्स f dash of x means derivative of the function, means derivative of the function is greater than 0, then the function is increasing function, and if f dash of x is less than 0 means अगर आपका डेरिवेटिव क्या है? less than 0 है, then the function will be decreasing function। फंक्शन क्या होगा? डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो क्या समझ में है आपको कि अगर डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन 0 देन द फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन, एंड इफ द डेरिवेटिव इज लेस देन 0 देन द फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन। अब यहाँ पे हमको पॉइंट्स फाइंड आउट करने के लिए दो चीजें ध्यान में रखो जो बहुत बेसिक मिस्टेक हम लोग करते हैं। एक के इफ a इंटू बी, इफ a इंटू बी इज ग्रेटर देन 0, तो इसकी मीनिंग क्या होती है? देन a is greater than 0, b is greater than 0, a is greater than 0 and b is greater than 0। यहाँ पे greater than 0 की मीनिंग क्या है कि दो के दोनों पॉजिटिव। greater than 0 की मीनिंग क्या होती है? पॉजिटिव। तो यहाँ पे a पॉजिटिव b पॉजिटिव मींस दोनों का मल्टीप्लिकेशन इज पॉजिटिव। एंड एक और यहाँ पे क्या होता है? a नेगेटिव b नेगेटिव मींस a भी नेगेटिव रहेगा b भी नेगेटिव रहेगा, तो दो नेगेटिव का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? पॉजिटिव। तो अगर आपको यहाँ पे रखना है दो चीजों का प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव है तो क्या होगा? दो के दोनों पॉजिटिव या फिर दो के दोनों नेगेटिव होगा। ओके, और इफ a इंटू बी इज लेस देन 0 मींस दो का प्रोडक्ट लेस देन 0, तो यहाँ पे क्या होगा? देन a इज लेस देन 0 एंड b इज ग्रेटर देन 0 मींस लेस देन 0 मींस नेगेटिव पॉजिटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो क्या होगा? दोनों का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव। एंड a पॉजिटिव एंड b नेगेटिव, या तो a नेगेटिव b पॉजिटिव और यहाँ पे a पॉजिटिव b नेगेटिव। तो आपको ये चीज माइंड में रखना है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए। ओके, तो अब यहाँ पे हम लोग एग्जांपल से सॉल्व करते हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन को। अब यहाँ पे हम लोग एग्जांपल सॉल्व करते हैं। क्या है? टेस्ट वेदर द गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। हमको यहाँ पे चेक करना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है। तो अभी हमने ऐसे क्या देखा? इफ f डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 देन द फंक्शन विल बी इंक्रीजिंग फंक्शन, एंड इफ f डैश ऑफ x इज लेस देन 0 देन द फंक्शन विल बी डिक्रीजिंग फंक्शन। तो मींस हमको यहाँ पे क्या करना है? पहले इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। नाउ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में इसका डेरिवेटिव मींस f डैश ऑफ x, तो x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा? x रेज़ टू n अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर माइनस 6, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर इज 2x, x रेज़ टू n का फॉर्मूला अप्लाई करना है, प्लस 12x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 12 एंड 16 का 0। तो क्या होगा ये? 3x स्क्वायर 6 टू ज़ा 12x प्लस 12। ये क्या हो गया? अब यहाँ पे देखते हैं 3 को कॉमन निकालो, तो 3 कॉमन निकालो तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर 3 4 ज़ा 12 एंड 3 4 ज़ा 12। तो अभी बच्चों किसका स्क्वायर हो गया? x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गया। x माइनस 2 की होल स्क्वायर कैसे में आया? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। कैसे हमको कैसे में आ रहा है कि ये क्या है? x माइनस 2 का होल स्क्वायर है। अब चेक करते हैं कि ये क्या ग्रेटर देन 0 या फिर लेस देन 0। तो यहाँ पे 3 इज ग्रेटर देन 0 हमको पता है। अब यहाँ पे स्क्वायर चाहे नेगेटिव का चाहे पॉजिटिव का, पॉजिटिव का तो ऑब्वियसली उसका स्क्वायर क्या होगा? पॉजिटिव होगा, और नेगेटिव का भी स्क्वायर क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? सिंस x माइनस 2 स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्या होगा? x माइनस 2 स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, देयरफॉर 3x minus 2 square is greater than 0 for x belongs to R and x is not equal to 2। बिकॉज यहाँ पे अगर इक्वल टू 2 हो गया तो फिर क्या हो गया? 0 हो जाएगा।
तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा वो। तो यहाँ पे हमको कंडीशन भी लिखना है फॉर x इज नॉट इक्वल टू 2। समझ में आया? x इज नॉट इक्वल टू, ये क्या होगा, सारे के सारे रियल नंबर के लिए होगा बट 2 के लिए नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज increasing function, the given function is increasing function for x belongs to R and x is not equal to 2। समझ में आया? तो ऐसे आपको चेक करना है कि गिवन फंक्शन, अगर गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है देन इट विल बी इंक्रीजिंग फंक्शन, और अगर लेस देन 0 आ रहा है तो क्या होगा, वो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। ओके ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ x सच दैट f ऑफ x इज इंक्रीजिंग फंक्शन। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि फंक्शन ऑलरेडी इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो सबसे पहले हम लोग इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। सॉल्यूशन डेरिवेटिव f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 2 डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब इज ax स्क्वायर माइनस 15 डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर इज 2x प्लस डेरिवेटिव ऑफ 36x इज 36 एंड डेरिवेटिव ऑफ 1 इज 0। हमने प्रीवियस चैप्टर में डेरिवेटिव कर चुके हैं, तो उसके बेस पे आप फटाफट इसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो 2 × 3 इज 6x स्क्वायर, 15 टू ज़ा 30x प्लस 36। तो क्या हो जाएगा, ये 6 कॉमन निकालो बच्चों, तो x स्क्वायर माइनस 6 5 ज़ा 30 एंड 6 6 ज़ा 36, ये हमको मिल गया। अब यहाँ पे लिखेंगे सिंस फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन, ये फंक्शन क्या है, ऑलरेडी क्या हुआ, फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन, देयरफॉर f डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन 0। तो f डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 मींस देयरफॉर 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन 0। अब ग्रेटर देन 0 मैंने क्या बताया था, अगर ग्रेटर देन 0 है तो 6 ग्रेटर देन 0, और ये दोनों में दो के दोनों जो होंगे वो ग्रेटर देन 0 होंगे। तो यहाँ पे हम लोग इसको स्प्लिट कर देते हैं, देयरफॉर 6 ग्रेटर देन 0 एंड x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन 0। अब हमको क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे इसकी हमको जरूरत नहीं है, देयरफॉर अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सिंपलीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 ग्रेटर देन 0, देयरफॉर x माइनस 3 माइनस 2 x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। प्रीवियस स्टैंडर्ड 10 में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर चुके हैं ऑलरेडी। तो x माइनस 2 x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, देयरफॉर अब यहाँ पे वापस से जब हम तो ब्रैकेट्स में देखो, फर्स्ट ग्रेटर देन 0 एंड सेकंड ब्रैकेट ग्रेटर देन 0, सो x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0 एंड x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर x ग्रेटर देन 2 एंड x ग्रेटर देन 3। अब यहाँ पे हमको कितने पॉइंट्स मिल गए, 2 पॉइंट्स मिल गए। तो अब यहाँ पे 2 पॉइंट्स मिलने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जब पॉइंट्स मिलेंगे तो उसको क्या करना है, एक नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं। समझ में आया, पॉइंट्स मिलने के बाद आपको क्या करना है, नंबर्स आपको ड्रॉ कर देना है। तो 2 समथिंग यहाँ पे आएगा, 3 यहाँ पे। तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखो, तो एक मेथड आपके बुक में दिया हुआ है, वो भी यूज़ कर सकते हो केस 1 केस 2 के फॉर्म में सॉल्व करके, या फिर ये नंबर लाइन ड्रॉ करके भी आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे ये क्या होगा, ये माइनस इन्फिनिटी और ये क्या होगा, प्लस इन्फिनिटी होगा। जैसे आपको पता है कि नंबर लाइन में लेफ्ट साइड पे नेगेटिव, राइट साइड पे पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स हमको मिले 2 3 को प्लॉट कर देना है। फर्स्ट यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव, पॉजिटिव, ऐसे अल्टरनेट चेंज होता जाएगा। कहाँ से स्टार्ट करना है, पॉजिटिव से, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये चीज़ का आपको ध्यान में रखना है कि जो पॉजिटिव वाला इंटरवल होगा दैट विल बी इंक्रीजिंग इंटरवल। यहाँ पे पॉजिटिव वाला क्या होगा, पॉजिटिव वाला इंक्रीजिंग होगा, और जो नेगेटिव वाला होगा वो क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। तो एक मेथड जो आपकी बुक में दिया हुआ है वो भी यूज़ कर सकते हो, ये भी अल्टरनेट मेथड ये भी यूज़ कर सकते हो। तो जो फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो यहाँ पे इंक्रीजिंग हमको क्या मिल रहा है, माइनस इन्फिनिटी और 2, माइनस क्या है, पॉजिटिव इंटरवल, ये नेगेटिव इंटरवल, ये क्या है, पॉजिटिव इंटरवल। तो माइनस इन्फिनिटी 2 और ये 3 इन्फिनिटी। तो आपका फंक्शन इंक्रीजिंग कब होगा, ये इंटरवल में होगा, प्लस माइनस इन्फिनिटी 2 3 इन्फिनिटी। तो
फंक्शन इज इंक्रीजिंग फॉर द इंटरवल -∞ to 3 ∞. अगर सेम क्वेश्चन अगर डिक्रीजिंग का होता कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x सच दैट द फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन, तो डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या हो जाएगा, इंटरवल 2 3. समझ में आया? डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए किसके लिए हो गया, ये इंक्रीजिंग के लिए हो गया. डिक्रीजिंग के लिए क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग के लिए 2 3 हो जाएगा. समझ में आया स्टूडेंट्स? तो आप ये नंबर लाइन से इजीली सॉल्व कर सकते हो. समझ में आया? तो यहाँ पे हमने सॉल्व किया फाइंड द वैल्यू ऑफ x सच दैट फंक्शन इज इंक्रीजिंग, और सेम वे से आप डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए भी कर सकते हो. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स. अगर ये लेक्चर पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें. और कोई डाउट हो तो यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स, और यू कैन कॉन्टेक्ट माई कॉन्टेक्ट नंबर 8898644009. ओके, थैंक यू.